खान सर, जिन्होंने एजुकेशन और हेल्थ केयर को इतना सस्ता कर दिया कि आज के टाइम में वो सोसाइटी के हर एक सेक्शन, यहां तक कि गरीब से गरीब लोगों के लिए भी एक्सेसिबल और अफोर्डेबल है। पर आज वही खान सर को पूरा देश, पूरी दुनिया फैजल खान कहकर बुला रही है। और ये सारा मामला शुरू होता है बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिजल्ट के दावे के साथ। खान सर ने 12,000 से ज्यादा रिजल्ट देने का दावा किया। वहीं खान सर के सबसे बड़े राइवल माने जाने वाले ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के फाउंडर रोशन आनंद सर ने 10,000 से ज्यादा रिजल्ट देने का दावा किया। यानी कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो करीब 22,000 रिजल्ट ये दो इंस्टीट्यूट से आए। बट जो भर्ती निकली थी बिहार पुलिस की, वो केवल 19,000 पदों के लिए थी। पर यह भी काफी नहीं था। 2 जून की शाम को खान सर के इंस्टीट्यूट पर हमला हो जाता है, जहां पे उनके गार्ड्स को बुरी तरह पीटा जाता है, जिसमें से एक गार्ड हवाई फायरिंग कर देता है। इसके बाद वहां पे माहौल अफरा तफरी का बन जाता है। जिसके बाद मीडिया जब वहां पहुंचती है तो खान सर की तरफ से यह बयान दिया जाता है कि ये बगल के इंस्टीट्यूट ने करवाया है। जिसके बाद खान सर के गार्ड्स और ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के फाउंडर रोशन आनंद सर को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद मीडिया में ये खबरें उछलती हैं कि खान सर के गार्ड ने यह बयान दिया है कि खान सर ने ही ये फायरिंग करवाई थी। यानी कि ये फायरिंग सेल्फ डिफेंस में नहीं था, बल्कि ऑर्डर पे किया गया था। जिसके बाद पुलिस खान सर को वायलेशंस ऑफ आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में बुक करती है। हालांकि खान सर की लीगल टीम पहले ही एंटीसिपेटरी बेल लेकर तैयार रहती है, जिसकी वजह से कोर्ट खान सर के अरेस्ट को स्टे कर देती है। उसके बाद देश का जो माहौल बना हुआ था, यानी कि नीट पेपर लीक के बाद जो कॉकरोच पार्टी और बाकी जो युवा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अलग अलग जगहों पे कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए, और ऐसा माहौल बन रहा था कि शायद 12 साल में पहली बार मोदी गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो सकता है। बट उसी बीच मीडिया में ये बिहार कोचिंग राइवलरी की टॉपिक इतनी हाईली फ्लेम के साथ फैला कि ये सारा मुद्दा ठंडा पड़ गया, और अब सारे देश के लोगों का ध्यान बिहार के अंदर चल रहे एजुकेशन माफिया और उनकी राइवलरी के बीच में हो रहे डिफरेंट क्राइम्स के बीच चला जाता है। हालांकि जैसे ही ये मैटर 2 शिक्षकों के बीच का स्लो डाउन हो रहा था, उसी बीच एक ऐसा न्यूज आता है जिसके बाद से ये मामला और तेजी से भड़क जाता है। नेपाल में रोशन आनंद सर के भाई प्रिंस यादव संदिग्ध हालत में मृत पाए जाते हैं। जिसके बाद जैसे ही रोशन आनंद को बेल मिलती है, वो खान सर के ऊपर डिफरेंट एलिगेशन लगाते हैं, जिसमें वो खान सर के ऊपर उनकी भाई की हत्या के साजिश का, बेऊर जेल में रोशन सर के ऊपर हुए अटैक का और डिफरेंट एलिगेशंस पुलिस के सामने रखते हैं। हालांकि जुरिस्डिक्शन का हवाला देते हुए पुलिस अभी तक एफआईआर उनके ऊपर लॉन्च नहीं करती है। और इस पूरे इंसिडेंट की वजह से जो बिहार की पुरानी छवि थी, यानी कि जो एक क्रिमिनल छवि बिहार की बनी हुई थी, उसमें एक और एक्स्ट्रा एडिशन हो गया है अब कि अब क्राइम शिक्षा जगत में भी इंटर कर चुका है बिहार के अंदर। यानी सोचिए, जो बिहार शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र रहा है ऐतिहासिक काल से, आज वही शिक्षा का केंद्र पूरे देश दुनिया में या तो पूरी तरह से खत्म या फिर बर्बाद मानी जाती है, या फिर इस तरह के गुंडागर्दी, फायरिंग और क्राइम से जोड़ी जाती है। यहाँ पे हमें 2 एंगल और 2 पर्सपेक्टिव समझना होगा। सबसे पहले हमें थोड़ी सी सिंपैथेटिक और सहानुभूति रखनी होगी रोशन आनंद सर के साथ, क्योंकि उस इंसान ने अपने पूरे परिवार को अपने सामने उजड़ते हुए देखा। एक ऐसा चेन ऑफ इंसिडेंट बना जहां उन्हें अरेस्ट किया गया, फिर उनकी भाई की मुखाग्नि देने के लिए उनके पिता आईसीयू में भर्ती थे। यहां तक कि रोशन आनंद सर जब अंतिम संस्कार से वापस आए तो उन्होंने अपने कपड़े तक नहीं बदले। हालांकि वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, अभी भी अहिंसा के साथ खड़े हैं। हमें थोड़ी सी सहानुभूति उनके साथ रखनी चाहिए। दूसरी बात करें हम खान सर की, तो खान सर ने इस देश के लिए बहुत काम किया है। अगर फायरिंग इंसिडेंट सेल्फ डिफेंस में हुआ हो तो यह मुद्दा इतना एस्केलेट होना ही नहीं चाहिए था, और दोनों शिक्षकों को आपस में मिलकर इस मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए था। और दूसरी बात, जब तक ये मुद्दा कोर्ट में है तब तक हमें किसी निष्कर्ष तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। जब तक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज इसके ऊपर काम कर रही है, हम किसी के ऊपर एलिगेशन या फिर किसी के ऊपर क्लेम नहीं लगा सकते किसने फायरिंग करवाई है, किसने क्या किया। साथ ही मीडिया का जो व्यवहार दिखाए खान सर के प्रति, वो काफी निंदनीय है। खान सर ने धर्म और ये जाति वाली एंगल को कभी आड़े नहीं रखा, बट आज वो खान सर फैजल खान बन गए हैं मीडिया और देश वालों की भी नजर में। वही रोशन आनंद सर अब वो रोशन यादव सर हो गए हैं मीडिया की नजर में और शायद देश की नजर में। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि देश में ऑलरेडी इतने सारे फॉल्ट लाइन से इतने बंटवारे हैं, उसके बीच में हमें ये यादव और मुसलमान और इस तरह के जाति धर्म वाले एंगल ना दिखे। ये दोनों शिक्षक है और दोनों बेहतरीन शिक्षक है, और जितने भी शिक्षक जो एक दूसरे की तरफ बट रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जब तक ये मामला कोर्ट में है, जांच चल रही है, तब तक हम किसी भी निष्कर्ष तक ना पहुंचे।